नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। ऋषिकेश से ट्रेन में बैठकर प्रयागराज पहुंची 3 लड़कियां पुलिस ने बरामद कर परिजनों को सौंपा। करवा चौथ के दिन 3 लड़कियां मेहंदी लगवाने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। अब पुलिस ने तीनों लड़कियों को प्रयागराज से बरामद कर परिजनों को सौंप दिया है। बताया जा रहा है कि तीनों लड़कियां ऋषिकेश से ट्रेन में बैठकर प्रयागराज पहुँच गयी थी। 2100 दियों से जगमग हुआ बागेश्वर का सरयू तट, स्वच्छता की ली गई शपथ। बाबा बागनाथ की नगरी उस वक्त भव्य और खूबसूरत नजर आई जब सरयू और गोमती के संगम पर एक साथ 2100 दिए प्रज्वलित किए गए, जिससे बागेश्वर दियों से जगमग नजर आया। इस मौके पर नदियों को स्वच्छ रखने का संदेश दिया गया, जबकि इससे पहले सफाई अभियान चलाकर स्वच्छता का संदेश दिया गया। पोखरी में एक रात में ही उखड़ गया मार्ग से डामर, ग्रामीणों का चढ़ा पारा, उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। विकासखंड नागनाथ पोखरी मुख्यालय में एक ही रात में सड़क पर बिछाया गया डामर उखड़ गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी देखी गई। ग्रामीणों ने विभाग को जल्द कार्य को दुरुस्त करने की मांग की है। राज्य संपत्ति विभाग के लिए चयनित 8 अभ्यर्थियों को सीएम ने दिए नियुक्ति पत्र, कंधों पर होगी पर्यटकों के स्वागत की जिम्मेदारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य संपत्ति विभाग के लिए चयनित 8 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया। साथ ही सीएम धामी ने चयनित सभी अभ्यर्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि सभी अभ्यर्थी राज्य के विभिन्न अतिथि गृहों में सेवाएं देंगे और इनके ऊपर सरल और सौम्य व्यवहार कर सैलानियों के स्वागत करने की जिम्मेदारी होगी। पुलिस के हत्थे चढ़ा दुष्कर्म का आरोपी, गिरफ्तारी के लिए कई शहरों की खाक छान रही थी पुलिस। गैरसैंण पुलिस ने दुष्कर्म मामले में फरार चले आरोपी को फरकंडे रोड से गिरफ्तार किया। आरोपी पर पुलिस ने 5000 रुपए का इनाम रखा था, जिसकी तलाश में पुलिस टीमें कई शहरों की खाक छान रही थी। अल्मोड़ा SIJ परिसर में धूमधाम से मनाया गया वार्षिकोत्सव, छात्र संघ चुनाव का दिखा रंग। शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय के अल्मोड़ा परिसर का वार्षिकोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान 7 नवंबर को होने वाले चुनाव का शोर रहा। साथ ही छात्र संघ के पदाधिकारियों ने अपने किए गए कार्यों का बखान किया और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की बौछार करते नजर आए। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने गिनाई उपलब्धियां, कहा सीएम धामी गुजरात की तर्ज पर उत्तराखंड का चाहते हैं विकास। रानीखेत में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विकास भगत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इसी बीच उन्होंने सीएम धामी द्वारा किए जा रहे कार्यों की जमकर सराहना की। साथ ही कहा कि पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे से कुमाऊं क्षेत्र में पर्यटन की गतिविधियां बढ़ेंगी। तोता घाटी के पास गहरी खाई में गिरा पिकअप वाहन, 1 की मौत, चालक घायल। पौड़ी जिले के तोता घाटी के पास एक पिकअप वाहन गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि पिकअप वाहन श्रीनगर से देहरादून जा रहा था, तभी वह अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हो गया। देहरादून रायपुर में व्यक्ति ने की खुदकुशी, कजवा गृह क्लेश बताई जा रही वजह। देहरादून में एक व्यक्ति की खुदकुशी का मामला सामने आया है। पुलिस को घटनास्थल से सुसाइड नोट मिला है, जिसके बाद पुलिस ने पड़ताल तेज कर दी है। पुलिस प्रथम दृष्टि में खुदकुशी की वजह गृह क्लेश और कर्ज मान रही है। पंतनगर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में पहुंचेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, तैयारियों में जुटा विश्वविद्यालय प्रशासन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 7 नवंबर को पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन समारोह की तैयारियां जोरों शोरों से कर रहा है। वहीं समारोह में 1134 विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की जाएगी। ऊर्जा संकट बड़ी चुनौती, उत्तराखंड में बिजली संकट से इन्वेस्टर्स की बढ़ सकती है मुश्किलें। ऊर्जा संकट बड़े निवेश की बड़ी चुनौती। उत्तराखंड में धामी सरकार इन दिनों निवेशकों को लुभाने का हर संभव प्रयास कर रही है। सरकार ने 2 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश का लक्ष्य भी तय किया है, लेकिन इतने बड़े निवेश के लिए क्या उत्तराखंड तैयार है? विद्युत उत्पादन के मामले में ऐसा दिखाई नहीं देता। राज्य में पहले बिजली की डिमांड ज्यादा और उत्पादन कम है। श्रीनगर में पुरानी पेंशन बहाली की मांग पर गरजे कर्मचारी, कांग्रेस ने दिया पूरा समर्थन। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर केंद्र और राज्य कर्मचारियों ने श्रीनगर में प्रदर्शन किया। कर्मचारी संगठनों ने मुख्य मार्गों से होते हुए रामलीला मैदान तक विशाल आक्रोश रैली भी निकाली। कर्मचारियों को कांग्रेस ने भी अपना समर्थन दिया। मसूरी में उत्तर रेलवे की जमीन पर फिर कब्जा, कोतवाली में दर्ज हुई शिकायत। मसूरी में ओक ग्रोव स्कूल झड़ी पानी के परिसर में रेलवे भूमि पर एक बार फिर अवैध कब्जा और तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया है, जिस पर सीनियर सेक्शन इंजीनियर ने मसूरी कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है। टिहरी डैम पर सड़क डामरीकरण का कार्य पूरा, सुबह 7 से शाम 7 बजे तक वाहनों का आवागमन शुरू। टिहरी डैम के ऊपर सड़क डामरीकरण का काम पूरा हो गया है, जिससे अब सुबह 7 से शाम 7 बजे तक वाहनों का आवागमन शुरू हो गया है। ये जानकारी टिहरी बांध परियोजना के अधिशासी निदेशक LP जोशी ने दी है। नेशनल गेम्स 2023 सोनिया ने किया किंग
एवं कैनोइंग की 500 मीटर रेस में राज्य को दिलाया सिल्वर मेडल। गोवा में चल रहे 37वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड की सोनिया सिंह ने शानदार प्रदर्शन कर प्रदेश का मान बढ़ाया है। सोनिया ने काइकिंग व कैनोइंग की 500 मीटर रेस में राज्य को दिलाया सिल्वर मेडल। इसे मिलाकर उत्तराखंड की झोली में अब तक 3 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल आ चुके हैं। धाम पहुंचे कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष 3 दिन यही एकांत में रहेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी आध्यात्मिक यात्रा के तहत केदारनाथ धाम पहुंच गए हैं। वह 3 दिन यहीं रहेंगे। रविवार सुबह राहुल गांधी अपने 3 दिवसीय दौरे के अंतर्गत दिल्ली से विशेष चार्टर विमान द्वारा जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से वह कुछ देर में हेलीकॉप्टर से केदारनाथ के लिए रवाना हो गए। पर्ची दरबार, बाबा का चमत्कार। धीरेन्द्र शास्त्री ने अचानक भीड़ में खड़े व्यक्ति को बुलाया, राज खोल, सबको चौंकाया। राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित दरबार में पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने लोगों के पर्चे खोले। सबसे पहले देहरादून के एक व्यक्ति का पर्चा खुला, उसमें पारिवारिक समस्या बताई गई। इसके बाद एक महिला की अर्जी लगी। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।